युवक के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार करने की यह तस्वीर नीमच की है। विचलित कर देने वाली ये तस्वीर ऐसी हैं जो मानवता को शर्मसार कर रही हैं। मामूली से सड़क हादसे के विवाद ने इतना बड़ा तूल पकड़ लिया कि युवक को अपनी जान गंवानी पड़ गई। दबंगों ने पीड़ित युवक के साथ पहले तो जमकर पिटाई की। इतने से भी जब इनका मन नहीं भरा तो युवक को गाड़ी के पीछे बांधकर कई किलोमीटर तक घसीटा और लोग तमाशबीन बने रहे। अंजाम यह हुआ कि युवक की हालत बिगड़ गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन यहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये बुलडोजर चल रहा है नीमच में युवक के साथ क्रूरता की हद पार करने वाले आरोपी महेंद्र गुर्जर के मकान पर। ट्रक के पीछे रस्सी से बांधकर युवक को घसीटने वाले महेंद्र गुर्जर के खिलाफ जिला प्रशासन ने कड़ा एक्शन लेते हुए उसके मकान को जमींदोज कर दिया। इलाके के कुख्यात महेंद्र गुर्जर पर पहली बार प्रशासन की एक कार्रवाई हो रही है। महेंद्र के मकान को बुलडोजर से तहस नहस कर दिया गया। नीमच में मामूली से सड़क विवाद में आरोपी महेंद्र गुर्जर और उसके 8 साथियों ने एक युवक की पहले बेदम पिटाई की और उसके बाद उसे रस्सी से बांधकर ट्रक से घसीटा गया। युवक की मौत के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की। युवक की बेल्ट से बेरहमी से पिटाई की ये तस्वीर रीवा की है। चोरी की महज आशंका में कुछ लोग गुंडागर्दी पर उतर गए। तालिबानी अंदाज में युवक को जमीन पर लिटाकर बेल्ट से बेरहमी से पीटा। युवक चिल्लाता रहा, खुद को बेगुनाह बताता रहा, लेकिन दबंगों ने उसकी एक ना सुनी और लगातार उस पर कोड़े की तरह बेल्ट बरसाते रहे। युवक की बेरहमी से पिटाई होती रही। वो चिल्लाता रहा, अपनी जान की भीख मांगता रहा, लेकिन वहाँ पर तमाशबीन बने लोगों का दिल नहीं पसीजा। पिटाई करने वाले दरिंदे की तरह लोग भी पत्थर के बुत बने रहे। किसी ने भी युवक को बचाने की कोशिश नहीं की। इतना ही नहीं, पुलिस को सूचना देना भी जरूरी नहीं समझा। पिटाई का वीडियो जब वायरल हुआ तब पुलिस की आंखें खुली और पुलिस अब कह रही है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ईंट, पत्थर, लाठी, डंडों के साथ मारपीट की ये तस्वीरें हैं ग्वालियर के महाराजपुरा थाना इलाके की, जहां जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। जमीन विवाद को लेकर लोग यहां एक दूसरे के खून के प्यासे दिखे। महाराजपुरा थाना क्षेत्र के महावीर कॉलोनी में जमीन विवाद में दूसरे पक्ष को हावी होता देख एक पक्ष के लोग बंदूक लेकर पहुंच गए और फायरिंग की। फायरिंग की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक हाथ में पत्थर और दूसरे हाथ में कांच का टुकड़ा लेकर हाई वोल्टेज ड्रामे की यह तस्वीर आई है शहडोल से, जहां के जय स्तंभ चौक पर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। युवक डिवाइडर के बीच में एक हाथ में पत्थर और दूसरे हाथ में कांच का बड़ा टुकड़ा लेकर घंटों ड्रामा करता रहा। इस दौरान युवक पत्थर से कभी खुद के सिर पर वार करता रहा तो कभी वहां से गुजर रहे लोगों को पत्थर से मारने के लिए डराता रहा। युवक की इस करतूत से पुलिस के साथ ही आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। घंटों चले ड्रामे के बाद पुलिस ने किसी तरह से इस युवक को पकड़ा। तुम्हारी बहन? ड्रामा कर रहे युवक के मुताबिक उसकी बहन कुछ दिनों से लापता है। पुलिस उसकी बहन का पता नहीं लगा रही।
जिसके कारण वो परेशान है। लेबर पेन से कराह रही महिला का सड़क किनारे प्रसव कराने की ये तस्वीर उज्जैन की है। घटिया तहसील मुख्यालय के पास वेटिंग हॉल में बैठी महिला को अचानक लेबर पेन शुरू हो गया। लेबर पेन से कराह रही महिला की जानकारी घटिया थाना प्रभारी को मिली। उन्होंने तत्काल थाने में मौजूद महिला पुलिस कर्मियों को भेजा, जहां 3 महिला पुलिस कर्मियों ने अपनी हिम्मत का परिचय दिया और महिला का सुरक्षित प्रसव कराया। इन महिला पुलिस कर्मियों के पास इतना समय नहीं था कि प्रसूता को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया जा सके। आनन फानन में तीनों महिला पुलिस कर्मियों ने फैसला लेते हुए सड़क किनारे ही प्रसव कराया। प्रसव के बाद जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। गुजरात विधानसभा के 10 विधायक और अधिकारी समेत 15 लोग इन दिनों छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत गुजरात के विधायक छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक रूप से समृद्ध स्थलों का भ्रमण कर रहे हैं। गुजरात विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में पहुंची विधायकों की टीम शनिवार को महासमुंद के प्रसिद्ध सिरपुर ऐतिहासिक स्थल का भ्रमण करने पहुंची। टीम ने यहां के पुरातात्विक स्थलों का दौरा किया। गुजरात से आए प्रतिनिधिमंडल ने सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर, बौद्ध विहार, गंधेश्वर मंदिर और सुरंग टीला का भ्रमण किया और छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को बारीकी से जाना। केंद्र सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत गुजरात और छत्तीसगढ़ को एकात्म राज्य बनाया गया है। सिरपुर का भ्रमण करने के बाद गुजरात के विधायकों ने कहा कि छत्तीसगढ़ पुरातत्व के हिसाब से बहुत पुराना और समृद्ध प्रदेश रहा है और इसे विकसित करने की आवश्यकता है। गुजरात विधानसभा अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष को गुजरात आने और यहाँ की कला संस्कृति को देखने के लिए न्योता दिया है। बीच में मत जाना, बोल दिया ना, बीच में मत जाना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बीच सड़क पर राखी बांध रही ये महिलाएं खंडवा की है। राज्य के मुखिया को अपना भाई मानने वाली झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली इन बहनों ने सीएम को राखी बांधने की इच्छा जताई थी। सीएम को जब इस बात की जानकारी हुई तो खंडवा से लौटते वक्त सड़क किनारे घंटों इंतजार कर रही बहनों के लिए अपनी गाड़ी रुकवाई। सीएम ने इन बहनों से अपने हाथों में राखी बंधवाई। सीएम ने न सिर्फ राखी बंधवाई बल्कि इन बहनों की मांगों को भी सुना और उनसे ज्ञापन दिया। मुख्यमंत्री ने खंडवा नगर निगम में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली बहनों को आशीर्वाद दिया। बहनों ने भी अपने प्रिय भाई और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद दिया। टोक्यो पैरालंपिक में भाविना पटेल ने खेल दिवस पर सिल्वर जीतकर न सिर्फ भारतवासियों को बड़ा उपहार दिया बल्कि एक इतिहास भी रच दिया। फाइनल मुकाबले में भाविना भले ही वर्ल्ड नंबर 1 चीनी खिलाड़ी से मात खा गईं, लेकिन सिल्वर जीतकर वो पैरालंपिक के इतिहास में टेबल टेनिस में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई। भाविना की इस सफलता ने पूरे देश को खुशियों से भर दिया। भाविना के पदक जीतने की खबर के बाद कई शहरों में जमकर जश्न मनाया गया। तो भाविना की इस कामयाबी पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर बधाइयां दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भाविना बेन पटेल इतिहास रच दिया है। उनकी जीवन यात्रा प्रेरित करने वाली है। युवा उनसे प्रेरणा लेकर खेल के लिए आकर्षित होंगे। टोक्यो पैरालंपिक में देश के लिए पहला मेडल जीतने वाली देश की पहली पैरा खिलाड़ी भाविना बेन पटेल जब 1 साल की उम्र की थी तो चलने की कोशिश में गिर गईं। उस समय उनके एक पैर में लकवा हो गया। बाद में उनका दूसरा पैर भी लकवे से बेकार हो गया। बाद में कंप्यूटर सीखने के दौरान उन्हें टेबल टेनिस खेलने का मौका मिला। मुक्कों से एक दूसरे पर प्रहार करते और प्रहार से खुद को बचाने की कोशिश करते ये छत्तीसगढ़ के वुशु खिलाड़ी हैं।
इन दिनों राजनांदगांव के धनगरी डोंगरगढ़ में 12वें सीनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है। प्रतियोगिता में प्रदेश के अलग अलग जिलों से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रदेश स्तर पर आयोजित वुशु प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने पूरा जोर लगाया। बस्तर जिले के इन छोटे छोटे छात्रों की खेल प्रतिभा देखकर यहाँ मौजूद लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। मलखम्ब से लेकर जिम्नास्टिक में एक से बढ़कर एक खेलों की प्रस्तुति देकर इन छात्रों ने बता दिया कि खेल प्रतिभाएं सिर्फ शहरों में नहीं है, बल्कि बस्तर जैसे सुदूर गांवों में भी खेल प्रतिभा की कमी नहीं है। सूरजपुर जिले में खेल दिवस पर आयोजित प्रतिभा सम्मान में बस्तर के गांव से पहुंचे इन छात्रों ने अपनी खेल प्रतिभा का ऐसा प्रदर्शन किया कि सभी लोगों ने इनका लोहा माना। अपने खेल का प्रदर्शन कर रहे इन खिलाड़ियों में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं। कोरोना काल के लंबे अरसे के बाद जिला प्रशासन ने खेल दिवस पर प्रतिभा सम्मान का आयोजन किया, जिसमें विजयी छात्रों को सम्मानित और पुरस्कृत किया गया। गुना के नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसे में 8 से अधिक गायों की मौत हो गई। गायों की लाश काफी दूर तक नेशनल हाईवे पर फैली हुई थी। गुना के पोखरियारपुरा के पास नेशनल हाईवे 46 पर ट्रक ने 8 से अधिक गायों को रौंद दिया। नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने गायों पर ट्रक चढ़ा दिया। सभी गायों की मौके पर ही तड़प तड़प कर मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। कई घंटों तक सड़क की दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लगी रही। प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और लोगों को समझाकर जाम को खत्म कराया। कोरबा के कटघोरा वन मंडल के गांव में गजराज के आतंक से लोगों का जीना मुहाल है। पिछले कई दिनों से 35 हाथियों के दल ने गांव में तबाही मचा रखी है। हाथियों के दल ने 60 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचाया है और 250 एकड़ से ज्यादा की जमीन पर लगी फसलों को रौंद दिया है। केंद्रीय इलाके में गांव के लोग रात भर जागकर हाथियों को भगाने की कोशिश करते हैं। लालपुर गांव में रोज हाथी पहुंच रहे हैं। ये हाथी घर के साथ फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि गजराज वाहन के सायरन से लोग पहले सतर्क हो जाते हैं और हाथियों को भगाने की तैयारी में जुट जाते हैं। गांव वालों का यह काम रोज का हो गया है। खाने की खोज में हाथियों का दल पूरे इलाके में उत्पात मचा रहा है। वन विभाग की टीम हाथियों को खदेड़कर जंगल की ओर भगा देती है। रात में हाथियों का दल फिर गांव पहुंच जाता है और भोजन नहीं मिलने पर घरों के साथ फसलों को नुकसान पहुंचाता है। ये अजगर निकला है बेमेतरा में। बेमेतरा शहर में क्रिकेट खेलने के लिए बनाए गए पिच के पास बड़े से अजगर के मिलने से क्रिकेट खेल रहे बच्चों के बीच हड़कंप मच गया। अजगर निकलने की जानकारी मिलने के साथ ही बड़ी संख्या में लोग सांप को देखने पहुंच गए। अजगर चौकड़ी मारकर बैठा हुआ था। लोग अजगर को देख रहे थे। क्रिकेट मैदान में अजगर सांप होने की जानकारी लोगों ने वन विभाग की टीम को दी, लेकिन काफी देर बीत जाने के बाद भी वन विभाग की टीम अजगर का रेस्क्यू करने नहीं पहुंची। तब लोगों ने YouTube पर सांप पकड़ने का वीडियो देखा और उसके आधार पर कुछ लोगों ने अजगर को पकड़कर बोरी में बंद किया और जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। पुलिस जवानों को अक्सर हमने आपने पुलिस की वर्दी और हथियार के साथ देखा है, लेकिन धमतरी में पुलिस का नया रूप देखने को मिला। पुलिस के जवान ना तो आज अपने वर्दी में है और ना ही इनके पास हथियार है। हथियार के नाम पर आज इनके हाथ में कुदाल है, डलिया है और ये आज समाज की एक और बड़ी बुराई गंदगी को साफ कर रहे हैं। धमतरी के रुद्री में महानदी के रुद्री घाट पर पुलिस के जवानों ने सफाई अभियान चलाया, जिसमें पुलिस के साथ रिटायर्ड फौजी और स्थानीय लोग शामिल हुए। पूरे घाट परिसर की साफ सफाई पुलिस के जवानों ने की और 3-4 घंटे के अंदर ही घाट को चकाचक कर दिया। धमतरी पुलिस अब प्रत्येक रविवार को शहर के अलग अलग हिस्सों में सफाई अभियान चलाएगी। पुलिस की इस पहल में आम लोगों की भागीदारी ये बता रही है कि स्वच्छता को लेकर धमतरी के लोग कितने एक्टिव हैं।
अंधविश्वास का ये खेल चल रहा है सूरजपुर के प्रतापपुर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के दफ्तर के पास। खंड विकास शिक्षा अधिकारी दफ्तर के बाहर बैठा यह शख्स सरेआम अंधविश्वास का खेल खेल रहा है। उसके इस खेल में शिक्षा विभाग के दफ्तर में काम कर रहे लोग बड़ी तन्मयता से हिस्सा ले रहे हैं। तस्वीरों में एक व्यक्ति कटोरे में पत्थर घुमा रहा है और लोगों को बता रहा है कि वह उसके दुख तकलीफ को दूर कर सकता है। दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी अपनी तकलीफ इस शख्स को बता रहा है। उसके बाद लोगों को झांसा देते हुए दफ्तर के कर्मचारियों के बीच ये मन माफिक रकम लेकर अंगूठी बेच रहा है। मीडिया के पहुंचने पर तंत्र मंत्र का झांसा देने वाला यह व्यक्ति फरार हो गया। अंधविश्वास के यह खेल शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में चलता रहा, लेकिन किसी ने इस खेल को रोकने की कोशिश नहीं की। मजे की बात यह है कि बीईओ भी दफ्तर में मौजूद थे, लेकिन इसे रोकने की उन्होंने भी कोशिश नहीं की। पहली नजर में खाट पर बिस्तर से बंधी नाबालिग लड़की की तस्वीर अनहोनी की आशंका जताती है, देखने वाले को सन्न कर जाती है, लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद ही देखने वाला राहत की सांस लेने लगता है। जिंदगी के हाथों मौत को मिली करारी हार पर ईश्वर को धन्यवाद देने लगता है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के छतरपुर की हैं, जहां पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला, जिसे देखने सुनने के बाद हम सब अभ्यस्त हो चुके हैं, उससे बिल्कुल जुदा। यहां पुलिस ने कुएं में गिरी एक नाबालिग किशोरी का रेस्क्यू किया, उसकी जान बचाई। मामला ओरछा रोड थाने के कैडी गांव का है, जहां आत्महत्या के इरादे से एक नाबालिग किशोरी ने कुएं में छलांग लगा दी। मौके पर पहुंचे 3 सिपाहियों ने ग्रामीणों के सहयोग से चारपाई से किशोरी का रेस्क्यू कर उसे सकुशल कुएं से बाहर निकाला और उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। खुदकुशी की कोशिश की वजह पता नहीं चल पाई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इलाके के बाशिंदों ने राहत की सांस ली है। मसाले न सिर्फ स्वाद और सेहत का खजाना है, बल्कि औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। तभी हर भारतीय रसोई में मसाले बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर ब्रांडेड और पैक मसाले उपलब्ध नहीं हैं, तो आमतौर पर बहुत से लोग स्थानीय किराने से खुले मसाले खरीदते हैं, जिसमें मिलावट का खतरा रहता है। ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई भी करता है, लेकिन घपलेबाज हैं कि मानने का नाम नहीं ले रहे। तस्वीरें झारखंड के गोड्डा से आई हैं, जहां एसडीओ के आदेश पर जिम्मेदारों ने दबिश दी और दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई। इससे पहले फूड इंस्पेक्टरों ने मसालों की पड़ताल की। हल्दी पाउडर में आर्टिफिशियल रंग और फिलर जैसे मक्के का आटा पाया गया। एक टेस्ट ट्यूब में हल्दी पाउडर डालकर जब इस पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की 10 बूंदें डाली गयी, तो ये बैंगनी रंग में बदल गया। इसी तरह काली मिर्च में पपीते के बीज पाए गए और लाल मिर्च पाउडर में ईंट का पत्थर और आर्टिफिशियल रंग पाए गए। तो मिलावटखोरों से सावधान रहें और जांच पड़ताल के बाद ही मसाले खरीदें। सीमा पार से आ रही तेज धूल भरी आंधियों और हवाओं के कारण जैसलमेर बॉर्डर पर रेत के बड़े बड़े धोरे स्थान बदलते रहते हैं, जिससे कई बार सीमा सुरक्षा बल की तारबंदी दब जाती है। इसी को रोकने के लिए कम पानी में पनपने वाली गहरी जड़ों की घास लगाई जाएगी। मार्च से लेकर जून तक पाकिस्तान से तेज धूल भरी आंधी आती है। इससे रेत के टीले अपनी जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। जैसलमेर का शाहगढ़, बल्ज और इसके आसपास के इलाकों में ये अधिक देखने को मिलता है। बीएसएफ आईजी पंकज घूमर के मुताबिक बीएसएफ को बॉर्डर पर बड़े पेड़ पौधे नहीं चाहिए। हरियाली में दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं देती हैं। ऐसे में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ने मूरट घास समेत दूसरी झाड़ियां लगाने की तकनीक विकसित की है। इनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं और कम पानी में रह जाती हैं। इनकी ऊंचाई 2 से 3 फीट तक ही होगी, ताकि तस्कर और घुसपैठिए इनकी आड़ में अंदर प्रवेश नहीं कर सकें। झारखंड के गढ़वा में स्थापित ये भगवान श्री कृष्ण की वो प्रतिमा है जिसके चमत्कार की अनगिनत कहानियां हैं। 1280 किलो सोने से बनी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का इतिहास शिवाजी महाराज और मुगलों से जुड़ा है। शायद ही कोई श्री कृष्ण का भक्त हो जो इस चमत्कारी प्रतिमा के बारे में नहीं जानता हो। मुझे यहाँ दलटनगंज में आई हूँ दिल्ली से, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये मंदिर दर्शन करके। गढ़वा जिले के नगर उंटारी के बंशीधर मंदिर में भगवान कृष्ण की सोने की मूर्ति दुनिया की सबसे कीमती कृष्ण प्रतिमा मानी जाती है। आज इसकी कीमत 700 करोड़ रुपए से अधिक है।
भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ राधा रानी की भी प्रतिमा है, जो अष्ट धातु की बनी हुई है। 2018 में सरकार ने श्री बंशीधर जी के मंदिर की लोकप्रियता को देखते हुए शहर का नाम नगर उड्डारी से बदलकर श्री बंशीधर नगर कर दिया। बताया जाता है कि मुगलों ने भगवान बंशीधर की मूर्ति किसी मंदिर से लूटी थी। ऐसी मान्यता है कि मुगल बादशाह और औरंगजेब की बेटी जैबुन्निसा श्री कृष्ण की भक्त थीं और उन्होंने श्री कृष्ण की ये मूर्ति शिवाजी के सरदारों तक पहुंचाई थी।